गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज आपकी एक विज्ञान की वर्कशीट आई है जिसमें आपका टॉपिक है मिश्रण। बहुत ही सरल टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि वैज्ञानिक रूप से पदार्थों के शुद्ध होने का क्या अर्थ है, मिश्रण किसे कहते हैं और मिश्रण के दो प्रकार समागी मिश्रण और विषमागी मिश्रण के विषय में पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दो बच्चों के बीच हुई बातचीत आप देख सकते हैं, जो आपस में पूछ रहे हैं कि यदि किसी पैकेट पे ये लिखा हो कि वो शुद्ध है, जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि शुद्ध देसी घी लिखा होता है, शुद्ध नमक, शुद्ध दूध लिखा होता है, क्या वो वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध है? तो यहाँ पर दिया है कि वैज्ञानिक रूप से शुद्ध पदार्थ, पहले तो हमें समझने चाहिए कि वो उस वैज्ञानिक रूप से जो शुद्धता है वो कैसे अलग है। यहाँ पर हम देखेंगे कि परिभाषा दी हुई है। वैज्ञानिक रूप से पदार्थ शुद्ध होने का अर्थ है कि सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान है। हमने पढ़ा कि हर एक जो पदार्थ होते हैं हमारे आसपास, उनके रासायनिक कणों की व्यवस्था अलग होती है और उस हिसाब से उन्हें अलग तरह के पदार्थ माना जाता है, जैसे कि ठोस, आपका द्रव और आपके गैसेस। तो उसी डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए उन्हीं पदार्थों की पहचान करते हुए हमने जाना कि मिश्रण भी हमारे आसपास पाए जाते हैं। जैसे कि दूध का निर्माण जब होता है तो उसमें जल, वसा, प्रोटीन आदि पदार्थ होते हैं। तो रासायनिक तौर से जल, वसा और प्रोटीन आपस में एक समान नहीं है। जल एक द्रव है, वसा एक तरह का ठोस होता है। तो जब हम इसके बारे में देख रहे हैं तो हमें दूध तो देखने में एक तरल दिखाई देता है, लेकिन यदि ध्यान दिया जाए तो वह वाकई में क्या है? जल, वसा और प्रोटीन जैसे आदि पदार्थों का एक मिश्रण, जिसकी रासायनिक प्रकृति उन सभी से बिल्कुल भिन्न है। वो जल जैसा नहीं है, वो केवल वसा जैसा नहीं है, केवल प्रोटीन जैसा नहीं है, वो उनके मिलान से बना हुआ एक नया मिश्रण है जिसकी रासायनिक प्रकृति बिल्कुल भिन्न है। तो हमारे आसपास अधिकतर जो पदार्थ होते हैं वो मिश्रण है। सबसे सिंपल एग्जांपल है हवा। हवा कई गैसों का मिश्रण है। मिट्टी में भी कई तरह के पदार्थ होते हैं। दूध के बारे में अभी हमने पढ़ा। तो मिश्रण क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या दो से अधिक पदार्थों के द्वारा हुआ है उसे हम मिश्रण कहेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। तो मिश्रण के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो उसके अंदर कण हैं, उनको अलग अलग भी किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी तरीके हैं जिनसे हम मिश्रण के अलग अलग हिस्सों को हमने अलग किया और तभी पाया कि जो एक चीज़ हमें साधारण लगती थी, जैसे कि दूध है या नमक चीनी का घोल है, यदि आपकी टेबल पर पानी रखा हो और नमक चीनी का घोल रखा हो तो आप देखकर केवल नहीं बता सकते, या तो आप चख कर दोनों का डिफरेंस बता पाते हैं या फिज़िकली उसके साथ कोई ट्रीटमेंट कर जैसे कि अगर आप नमक चीनी के घोल को बॉईल करना शुरू कर देंगे, उबालना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा और आपकी चीनी नीचे बैठी रह जाएगी। तो हमें पता चला इन भौतिक विधियों द्वारा कि हम मिश्रण को अलग भी कर सकते हैं। जैसे कि समुद्री जल है। समुद्री जल में आपको पता है कि हम जो नमक हमारे घरों में आता है, खाने वाला नमक, वो हम समुद्र के जल से भौतिक विधियों द्वारा उसका सेपरेशन कर उससे पानी का वाष्पीकरण कराया जाता है और जो नमक होता है वो हम इसी प्रकार से ऑब्टेन करते हैं। अब मिश्रण किस प्रकार के होंगे? मिश्रण दो तरह के हैं, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, समागी मिश्रण और विषमागी मिश्रण। समागी मिश्रण कौन से मिश्रण होंगे? ऐसे मिश्रण जिसमें जो चीज़ें उसके अंदर मिली हुई हैं, जो उस मिश्रण के घटक हैं, वो आपस में एक समान रूप से व्यवस्थित हैं और दोनों की पहचान करना संभव नहीं है। केवल भौतिक प्रक्रियाओं से जब हम उसको ट्रीट करेंगे, अलग करेंगे, तो ही हमें पता चलेगा कि ये एक मिश्रण था। आप देखकर उसे नहीं बता सकते। जैसे कि हवा एक ऐसा मिश्रण है जो कि समागी मिश्रण है। हमें देखकर, महसूस कर नहीं पता लगता कि ये एक मिश्रण है। उसके अलावा आप देखेंगे कि चीनी, नमक
का जो घोल होता है या पानी का, चीनी नमक पानी का जो घोल होता है, या आप देखेंगे कि जब आप आटा बना देते हैं तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं पता लगता। आप आटे को देखकर नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या क्या मिलाया गया है। लेकिन जब हम आटा बनाते हैं तो हम उसमें आटा भी डालते हैं, कुछ लोग नमक भी डालते हैं, कुछ लोग उसके अंदर घी भी डालते हैं, कुछ लोग उसमें पानी डालते हैं, दूध के साथ भी गूंदते हैं कुछ लोग। देखकर आप नहीं बता सकते, तो एक प्रकार का समागी मिश्रण बनकर तैयार हो जाता है। दूसरा है विषमागी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में असमान रूप से व्यवस्थित होते हैं, यानी कि उनकी पहचान करना काफ़ी आसान होता है या संभव होता है। जैसे चीनी और रेत को हम मिला दें या हम चौक को पानी में मिला दें, तो चौक और पानी अलग दिखाई देंगे थोड़ी देर में, क्योंकि चौक भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है। तो इस तरीके से वो एक विषमागी मिश्रण है। नीचे आपको यहाँ पर अब क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करके ग्रुप 2 में सेंड करने होंगे। हम क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिश्रण से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर आपको मिश्रण की डेफिनेशन दी गई है। आप यहाँ से मिश्रण की डेफिनेशन लिखेंगे, साथ में आप मिश्रण के उदाहरण भी लिखेंगे। आगे है समागी मिश्रण विषमागी मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है। तो डिफरेंसेस बनाने के लिए हम एक लाइन खींचेंगे बीच में, एक साइड हम लिखेंगे समागी मिश्रण और दूसरी साइड हम लिखेंगे विषमागी मिश्रण, और पॉइंट्स में हम इसका आंसर लिखेंगे। पहला पॉइंट है समागी मिश्रण के अंदर आप लिखेंगे ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे के साथ समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। यहाँ लिखेंगे विषमागी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें घटक एक दूसरे के साथ असमान रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये आपका रहेगा फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, ऐसे मिश्रण की पहचान कर पाना आसान नहीं होता। यहाँ पे विषमागी मिश्रणों की पहचान करना संभव होता है। ये आपका सेकंड पॉइंट रहेगा। और थर्ड पॉइंट होगा आपका उदाहरण। आप समागी मिश्रण का एक उदाहरण देंगे और यहाँ से आप विषमागी मिश्रण का एक उदाहरण देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए उदाहरणों को समागी मिश्रण और विषमागी मिश्रण में विभाजित कीजिए। चौक और मिट्टी का मिश्रण, आपको बताना है कि समागी मिश्रण है या विषमागी मिश्रण है। चौक और मिट्टी को अगर मिलाया जाए तो हम दोनों को अलग अलग पहचान कर सकते हैं, तो ये विषमागी मिश्रण होगा। आगे आटे और पानी का मिश्रण, क्या आप गूंदे हुए आटे को देखकर बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या मिलाया गया है? नहीं, पहचान कर पाना मुश्किल है, तो वो क्या होगा? समागी मिश्रण। सोडा वाटर, यदि हम सोडा को पानी में घोलकर बनाते हैं तो ये एक समागी मिश्रण होगा या विषमागी मिश्रण होगा? ये आप सोचिएगा। आपको हिंट के लिए मैं बता देती हूँ कि सोडा के जो पार्टिकल होते हैं, एक बार जब आप घोलते हैं तो पानी जो कि साफ़ होता है वो सफ़ेद रंग का दिखाई देने पर लगता है। इनो को आपने घोल के देखा होगा। उसके बाद थोड़ी देर के लिए अगर उसको रख दें तो वो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सोडा के, वो नीचे की तरफ ग्लास में आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। तो आपको पता लग जाता है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ पानी नहीं लिया है, ग्लास में कुछ और भी है। उसके बाद मिश्र धातु जो होते हैं उनको आप देखकर नहीं बता सकते कि उनके अंदर क्या क्या मिश्रण किया गया है, किन किन धातुओं को उसके अंदर डाला गया है। वायु किस प्रकार का मिश्रण है, ये हमें समझाइए। वायु को क्या आप देखकर पहचान करके बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? ये हमने वैज्ञानिक जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमें पता चला कि उसके अंदर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग गैसेस हैं। आज आपको पता है क्योंकि हमें बुक्स के द्वारा ये पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान रखनी है, क्या आप उसे देखकर या महसूस करके ये बता सकते हैं कि वो एक मिश्रण है? यदि हम नहीं बता सकते तो ऐसे मिश्रण को कहा जाता है समागी मिश्रण। और वो क्यों एक मिश्रण है हवा? क्योंकि वो केवल एक गैस से नहीं बल्कि अनेकों गैस से मिलकर बनती है। ओके, इसको जल्दी सॉल्व करेंगे सारे बच्चे, और जो डिफरेंसेस हैं उन्हें ध्यान रखेंगे, पॉइंट वाइज बनाएंगे और बीच में एक लाइन डालकर बनाएंगे, और सारे काम को साफ कंप्लीट करके टाइम से आज भेजेंगे। ओके, थैंक यू।